हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग का टॉपिक है सिलोगिज्म की। आज हमारी ये चौथी क्लास है। 3 क्लासें हम लोगों ने पढ़ी हैं जिसमें हम लोगों ने सिलोगिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है और उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन तीनों क्लासेस को नहीं पढ़ा तो उन तीनों क्लासेस को जरूर पढ़ लीजिए, ताकि सिलोगिज्म क्या है और कैसे उसे हम वेन डायग्राम के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज ही मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस लेके आया हूँ सिलोगिज्म से रिलेटेड। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज क्लास का पहला देखिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन आपका जो है स्टेटमेंट दिया गया है, all trees are flowers, no flower is fruit, all branches are fruit। कथन है आपका सभी पेड़ फूल हैं, कोई फूल फल नहीं है, सभी शाखाएं फल हैं। अब देखिए कंक्लूजन पहला दिया गया है some branches are trees, दूसरा है no fruits is tree, तीसरा है no tree is branches, कुछ शाखाएं पेड़ हैं, कोई फल पेड़ नहीं है, और तीसरा है कोई पेड़ शाखा नहीं है। अब आपको आंसर देना है ए बी सी डी ई में, ठीक है ना। नन फॉलोज कब देना है? जब ए आपका जो है कोई फॉलो नहीं करेगा तो आपको ए देना है। ओनली आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, अगर जो है केवल पहला या दूसरा अनुसरण करता है तो ऑप्शन बी देना है। ओनली सेकेंड फॉलोज, केवल दूसरा अनुसरण करता है तो आंसर सी देना है। ओनली आइदर फर्स्ट और थर्ड एंड सेकेंड फॉलो तो आंसर डी देना है, और नन ऑफ दिस तो आंसर ई देना है। अब जो लोग नए हैं उनको एक चीज मैं बता दूं कि जब भी आपके सिलोगिज्म में क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो है स्टेटमेंट और कंक्लूजन, एक आपको स्टेटमेंट दिया जाता है। स्टेटमेंट 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको कंक्लूजन निकालने होते हैं, ठीक है। कंक्लूजन जब हम बात करते हैं तो 2 तरीके से निकलता है, एक डेफिनिट और एक पॉसिबिलिटी। डेफिनिट वो है जो आपको 100% जिसकी जानकारी स्टेटमेंट में दी गई है। पॉसिबिलिटी वो है जो हो सकता है लेकिन उसकी जानकारी आपको स्टेटमेंट में नहीं दी गई। तो यहां पे हम कंक्लूजन 2 तरीके से निकालते हैं, डेफिनिट और जो है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी वही जो आपको मतलब जैसे 2 लोग हैं, 2 एलिमेंट्स दिए हैं, हम उनके बीच रिलेशन, बिल्कुल भाई यहां पे तो रिलेशन ही दर्शाया गया तभी उनकी बात की गई है। अगर आप एक चीज सोचो कि अगर 2 लोगों के बीच कोई रिलेशन नहीं है तो क्या उनके बीच कोई बातचीत होगी? नहीं होगी। अगर बातचीत हो रही है, उनके विषय में कुछ बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके बीच रिलेशन जरूर है, ठीक है ना। तो अब जैसे यहां पर हम बात करते हैं स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप बनाते हैं डायग्राम। इसीलिए जो है आप सिलोगिज्म को वेन डायग्राम के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे डायग्राम बनेगा। जैसे उसने कहा पहला सॉरी, ऑल ट्रीज आर फ्लावर्स, क्या कहा गया? ऑल ट्रीज आर फ्लावर्स। तो आपने यहां बनाया ऑल ट्रीज आर फ्लावर्स, ये बना दिया आपने, ऑल ट्रीज आर फ्लावर्स, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है? नो फ्लावर इज फ्रूट, नो फ्लावर इज फ्रूट, नो फ्लावर इज फ्रूट, नो फ्लावर इज फ्रूट। फिर अगला क्या कह रहा है? ऑल ब्रांचेस आर फ्रूट, ऑल ब्रांचेस आर फ्रूट। तो देखिए ऑल ब्रांचेस आर फ्रूट जब आप बनाएंगे तो ब्रांचेज को पूरा का पूरा किसके अंतर्गत बनाएंगे आप? फ्रूट के अंतर्गत। ऑल ब्रांचेस आर फ्रूट, ये आपका डायग्राम बनके तैयार हो गया, ठीक है ना। ऑल ट्रीज आर फ्लावर्स, नो फ्लावर्स आर फ्रूट, ऑल ब्रांचेस आर फ्रूट, ठीक है। अब यहां पर देखिए किसी भी फूल का फल से कोई रिलेशन नहीं, कोई फूल फल नहीं है। तो अब देखो जब ट्री का रिलेशन, ट्री का पूरा जो सर्कल है वो फ्लावर के अंदर है। फ्लावर की लड़ाई चल रही है फ्रूट से, तो ट्री की भी लड़ाई किससे हो गई? फ्रूट से। अब देखो ब्रांच किसके घर में रहता है? फ्रूट के। फ्रूट ने कहा मेरी लड़ाई चल रही है भाई जो है किससे? फ्लावर से। उसने कहा ठीक है, अगर आपकी लड़ाई तो मेरी भी लड़ाई है क्योंकि मैं आपके घर पे रहता हूं, ठीक है। अब जरा आते हैं कंक्लूजन में। पहला क्या कह रहा है? सम ब्रांचेस आर ट्रीज,
सम ब्रांचेज आर ट्रीज। तो देखो जब इन दोनों की लड़ाई है फ्लावर और फ्रूट की, ट्री रहता है फ्लावर के घर में, ब्रांच रहता है फ्रूट के घर में, तो जब इन दोनों की लड़ाई है तो फिर इन दोनों की भी लड़ाई है, इसलिए पहला आपका गलत, पहला आपका गलत। भाई डायग्राम में देखिए क्या इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है? डायग्राम जो आपने बनाया है उसमें ट्री और ब्रांच का कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। इसके रिलेशन के बारे में हमें कोई जानकारी स्टेटमेंट में नहीं दी गई, इसलिए पहला आपका गलत। दूसरा जरा देखिए, नो फ्रूट इज ट्री, कोई फल पेड़ नहीं है, कोई फल पेड़ नहीं है, ये आपका बिल्कुल, ये डेफिनेट में सही है, ये 100% सही है। क्योंकि जब कोई भी फ्लावर फ्रूट नहीं है तो कोई भी फ्रूट आपका ट्री नहीं है, पेड़ नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका डेफिनेट में सही है, इसको हम रॉन्ग भी प्रूफ नहीं कर सकते। अगर हमें इसको रॉन्ग प्रूफ करना है तो कुछ डायग्राम हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा कि ये हमारा हो जाएगा ट्री, ये हो जाएगा हमारा फ्लावर, और इस प्रकार से अगर हम डायग्राम बनाते हैं, देखो ये हमने क्या बना दिया, ये यहां पर जो है हमने यहां पर इसको बनाया था, जो है ये हमने यहां पर किसको, सेकंड को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए फ्रूट वाला सर्कल ऐसा कुछ बना दिया। अब जब आपने फ्रूट का सर्कल ट्री से टच करा दिया तो स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया ना, क्योंकि उसने कहा है कि नो फ्लावर इज ट्री फ्रूट, कोई भी फूल आपका जो है फल नहीं है, और जैसे ही आपने टच कराया तो फ्रूट तो फल हो गए। तो आप इस स्टेटमेंट के विरुद्ध बिल्कुल नहीं जा सकते, इसलिए ये डायग्राम आप नहीं बना सकते, और इसीलिए आपका जो दूसरा वाला है वो 100% सही है। अब जरा तीसरे में आते हैं, तीसरे की जरा बात करें, नो ट्री इज ब्रांच, नो ट्री इज ब्रांच, कोई भी पेड़ शाखा नहीं है, ये भी आपका बिल्कुल, ये भी आपका डेफिनेट में सही है, ये भी आपका किसमें, डेफिनेट में 100% सही है, क्योंकि कोई भी ट्री ब्रांच नहीं है, ट्री और ब्रांच के बीच रिलेशन हो भी नहीं सकता, ठीक है ना, इस जो है डायग्राम के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, और आपका फर्स्ट गलत है, सेकंड और थर्ड आपका सही है। फर्स्ट गलत है, सेकंड और थर्ड सही है, तो सेकंड एंड थर्ड आर फॉलोज, ठीक है ना। देखिए किसमें दिया गया है, ओनली नन फॉलोज, तो नन फॉलोज तो नहीं है भाई, सेकंड और थर्ड हमारा सही है। ओनली आइदर फर्स्ट और सेकंड, ये भी सही नहीं है, ओनली सेकंड नहीं, ओनली आइदर फर्स्ट और थर्ड नहीं। एक मिनट जरा रुकिएगा, फर्स्ट में क्या है, सम ब्रांचेज आर ट्री, और फोर्थ थर्ड में क्या है, नो ट्री इज ब्रांचेज। अब देखिए नो ट्री इज ब्रांचेज, अब अगर हम ब्रांच को ट्री से टच कराते हैं, अगर ब्रांच को ट्री से टच कराते हैं तो कहीं ना कहीं फ्रूट और फ्लावर में जरूर रिलेशन होगा, इसलिए आप थर्ड को भी जो है रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते। अगर ये रॉन्ग प्रूफ हो जाता तो पहला आपका क्या होता, सही हो जाता, तो दोनों में आइदर और बन जाता, क्योंकि आपको पता है कि नो और सम में आइदर आर बनता है। तो यहां पे दिया नो ट्री इज ब्रांच, उसमें क्या दे, सम ब्रांचेस आर ट्री। तो अब यहां पर देखो ट्री और ब्रांच में हम रिलेशन नहीं करा सकते, इसलिए आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहां पर जो है फर्स्ट और थर्ड में आइदर और नहीं बन रहा, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट है ऑल टाइगर्स आर लॉयंस, नो काउ इज लॉयन, सम कैमल्स आर काउस। सभी बाघ शेर हैं, कोई गाय शेर नहीं है, कुछ ऊंट गाय हैं। पहला कंक्लूजन है सम लॉयंस आर कैमल्स, कुछ शेर ऊंट हैं। दूसरा है नो कैमल इज टाइगर, कोई ऊंट बाघ नहीं है। तीसरा है सम टाइगर्स आर काउस, कुछ बाघ गाय हैं। तो अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आंसर सही होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे डायग्राम। जैसे स्टेटमेंट में क्या दे रहा है, देखिए कह रहा है कि ऑल टाइगर्स आर लॉयंस, नो काउ इज लॉयन, ऑल टाइगर्स आर लॉयन, ऑल टाइगर्स आर लॉयंस, नो काउ इज लॉयन, नो काउ इज लॉयन,
No cow is lion. Some camels are cows. Some camels are cows. Some camels are cows. ये आपका डायग्राम बन के तैयार होगा। इतनी बात क्लियर। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या बना दिया, डायग्राम। अब आते हैं कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन दे रहा है सम लॉयंस आर कैमल्स। पहला कंक्लूजन सम लॉयंस आर कैमल। आप बताइए जो डायग्राम आपके सामने बना है इसमें लॉयन और कैमल्स में कोई रिलेशन है क्या? इनके रिलेशन के बारे में कोई भी जानकारी आपको स्टेटमेंट में नहीं दी गई, तो पहला आपका गलत हो गया। सम लॉयंस आर कैमल, ये आपका गलत है। दूसरी जरा बात करें, नो कैमल इज टाइगर। नो कैमल इज टाइगर। अब देखिए जो डायग्राम बना है आपके सामने उसमें कैमल और टाइगर में कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है वो बात अलग है, लेकिन अभी जो आप सामने देख रहे उसमें कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? नहीं। तो आपका ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा वाला आपका क्या है, सही है। अब देखो जो सही है उसको एक बार हम गलत प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो भी हम डायग्राम में बदलाव करेंगे हमारे स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस डायग्राम को इस प्रकार से बना दिया। देखो ये हो गया आपका टाइगर, ये हमने बना दिया यहां पे टाइगर, ठीक है ना। यहां पर हमने बना दिया इस प्रकार से लॉयन, ये हमारा बन गया जो है लॉयन, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, फिर था कि नो काउ इज लॉयन। तो हमने क्या किया, यहां पर कुछ इस प्रकार से बना दिया जो है नो काउ इज लॉयन। तो यहां पर कैमल को आपने ऐसे बना दिया, कैमल आपने ऐसे बना दिया और काउज आपने ऐसे बना दिया, ये आपने काउ बना दिया, ठीक है ना। कैमल को आपने टाइगर से टच करा दिया। अब देखिए जरा स्टेटमेंट पढ़िए, ऑल टाइगर्स आर लॉयन, ऑल टाइगर्स आर लॉयन, नो काउ इज लॉयन, नो काउ इज लॉयन। क्या काउ और लॉयन में कहीं रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है। सम कैमल्स आर काउज, सब कैमल्स आर काउज। तो आपके स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन कंक्लूजन में आ गया। कंक्लूजन में क्या डिफरेंस आ गया कि जो आपका सेकंड सही था वो आपका अब जो है रॉन्ग हो गया। कैसे? क्योंकि यहां पर सही वही होगा जो 100% होगा। 100% की बात यहां पर होती है, 50% के यहां कोई चांसेस नहीं है। और यहां पे आप देख रहे हैं कि एक डायग्राम से तो ये सही है दूसरा, लेकिन दूसरे डायग्राम से ये गलत हो गया, इसलिए दोनों में 50% चांसेस हो गए, इसलिए आपका सेकंड गलत हो गया। तीसरा, सम टाइगर्स आर काउ, सम टाइगर्स आर काउ। तो देखो ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। सम कुछ बाघ गाय हैं। जब उसने कह दिया नो काउज आर लॉयन, लॉयन और काउ में लड़ाई चल रही है, गाय और बाघ में लड़ाई है, तो फिर टाइगर का रिलेशन काउ से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टाइगर जो है लॉयन के ही घर में रहता है, इसलिए जो है इन दोनों में भी बातचीत नहीं हो रही, इसलिए सम टाइगर्स आर काउज ये भी आपका गलत है। और तो आपका जो है केवल और केवल जो है इसमें दूसरा सही था, जिसको हमने उसको भी गलत प्रूफ कर दिया, क्योंकि उसमें 50% के चांसेस हो गए। 50% की यहाँ कोई जो है यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई यहाँ पे उसका वही नहीं है, वजूद ही नहीं है। तो यहाँ पे जगह नन फॉलोज, कोई भी अनुसरण नहीं करता, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। 100% का वजूद है, जो 100% सही होगा वही सही होगा, बाकी 50% के यहाँ कोई चांसेस नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। स्टेटमेंट है आपका सम टॉवेल्स आर ब्रशेस। दूसरा है आपका नो ब्रश इज सोप, ऑल सोप्स आर रेड्स। कुछ तौलिए ब्रश हैं, कोई ब्रश साबुन नहीं है, सभी साबुन चूहे हैं। पहला आपका कंक्लूजन है सम रेड्स आर ब्रशेस, कुछ चूहे ब्रश हैं। दूसरा है नो रैट इज ब्रश, कोई चूहा ब्रश नहीं है। तीसरा है सम टॉवेल्स आर सोप्स, कुछ तौलिए साबुन हैं। आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही है। पहला सही नन फॉलोज, दूसरा सही ओनली आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज,
तीसरा सही ओनली सेकंड फॉलोज, कि चौथा ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम को बनाना। तो स्टेटमेंट क्या दिया गया है आपका? सम टॉवेल्स आर ब्रशेस, नो ब्रशेस इज सोप। सम टॉवेल्स आर ब्रशेस, ठीक है ना? सम टॉवेल्स आर ब्रशेस, नो ब्रश इज सोप, नो ब्रश इज सोप, ओके। ऑल सोप आर रेड्स, ऑल सोप आर रेड्स, ऑल सोप और रेड्स। तो अब एक चीज देखिए, सोप किसके घर में रह रहा है? रेड के घर में। सोप रह रहा है रेड के घर में। सोप की लड़ाई है ब्रश से, सोप की लड़ाई है ब्रश से, लेकिन रेड की कोई लड़ाई नहीं है ब्रश से। रेड और ब्रश के बीच में रिलेशन हो सकता है, लेकिन है नहीं, चूंकि स्टेटमेंट में कोई भी जानकारी इनके रिलेशन के बारे में नहीं दी गई, लेकिन हो सकता है, लेकिन हो सकता है, ठीक है ना? क्लियर। अब चलाते हैं अपने निष्कर्ष पे। पहला क्या कह रहा है? सम रेड्स आर ब्रशेस, सम रेड्स आर ब्रशेस, कुछ चूहे ब्रश है। सम रेड्स आर ब्रशेस, कुछ चूहे ब्रश है। आपने कहा नहीं, जो सामने आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। जो डायग्राम आपने बनाया इन दोनों, इसके अकॉर्डिंग देखो कोई रिलेशन है क्या रेड और ब्रश में? नहीं। तो डेफिनेट में आपका ये क्या है? सही। पॉसिबिलिटी रिलेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी मतलब रिलेशन हो सकता है, लेकिन यहां पर क्या इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है? रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेट में तो ये गलत हो गया। आगे जरा चलते हैं दूसरे में। नो रैट इज ब्रश, नो रैट इज ब्रश, तो आपने कहा नो रैट इज ब्रश, ये तो आप सही है। कोई चूहा ब्रश नहीं है, ये क्या है आपका? सही है। तो फिर वही बात आती है कि जो सही है उसको एक बार हम गलत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे स्टेटमेंट में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए जब हम डायग्राम में बदलाव करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि क्या इस डायग्राम को मैं इस प्रकार से बना सकता हूं क्या? कि देखो ये बना दिया मैंने टॉवेल, ये बना दिया मैंने टॉवेल, ये बना दिया मैंने सर्कल किसका? जो है ब्रश का, ब्रश, ठीक है ना? और इसी प्रकार से मैंने आगे सर्कल बना दिया यहां पर जो है रेड्स का, ये बना दिया सर्कल मैंने रेड का, और रेड के अंदर मैंने बना दिया यहां पर सॉप। क्या बना दिया? सॉप, ठीक है ना? ये बना दिया मैंने जो है सॉप का। अब देखो सॉप और आपके ब्रश में अभी भी कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जब मैंने यहां पे रेड का रिलेशन ब्रश से करा दिया, जब मैंने रेड का रिलेशन ब्रश से करा दिया, तो अब देखो क्या हो गया? सेकंड गलत हो गया लेकिन फर्स्ट सही हो गया। कोई चूहा ब्रश नहीं है, ये गलत हो गया लेकिन पहला सही हो गया। कुछ चूहे ब्रश है, तो यहां पर बन गया आइदर और। क्या बन गया? आइदर और, या तो पहला या तो दूसरा, दोनों में आइदर और बन गया। अब जरा आते हैं तीसरे में, सम टॉवेल्स आर सॉप, सम टॉवेल्स आर सॉप। फिर से आप अपने पहले डायग्राम में आ जाइए, फिर से आप अपने पहले डायग्राम में आ जाइए, ठीक है ना? ये आपका फर्स्ट डायग्राम है और ये आपका सेकंड डायग्राम है। तो फिर से आप फर्स्ट डायग्राम में आइए। क्या टॉवेल और सॉप के बीच कोई रिलेशन आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। तो आपका तीसरा भी क्या है? बिल्कुल गलत है। तीसरा आपका गलत है। तो आंसर हो जाएगा कि या तो पहला या तो दूसरा, ओनली आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, केवल पहला या दूसरा अनुसरण करता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? पहले और दूसरे में क्या बनेगा आपका? आइदर और बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। स्टेटमेंट है आपका सम पेन्स आर बुक्स, दूसरा है ऑल स्कूल्स आर बुक्स, तीसरा है सम कॉलेज आर स्कूल्स। कुछ पेन किताबें हैं, सभी स्कूल किताबें हैं, कुछ कॉलेज स्कूल हैं।
तो कंक्लूजन है आपका पहला, सम कॉलेज आर पेन्स, कुछ कॉलेज पेन है। दूसरा है सम पेन्स आर स्कूल, कुछ पेन स्कूल हैं। तीसरा है सम कॉलेज आर बुक्स, कुछ कॉलेज किताबें हैं। आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा। ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो तो आपको ए देना है, ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो तो आपको बी टिक करना है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो तो आपको सी टिक करना है, ऑल फॉलो तो आपको डी टिक करना है, और नन ऑफ दिस तो आपको ई टिक करना है। अब सबसे पहले आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है। तो स्टेटमेंट क्या दिया गया है, सम पेन्स आर बुक, सम पेन्स आर बुक, तो आपने यहां बनाया पेन का सर्कल, सम पेन आर बुक्स, ये बना दिया आपने बुक का, ठीक है ना, सम पेन्स आर बुक्स। फिर क्या कह रहा है, ऑल स्कूल आर बुक्स। एक काम करो, इस सर्कल थोड़ा सा और बड़ा बना लो, ठीक है ना, सम पेन्स आर बुक्स, ऑल बुक्स आर स्कूल, ठीक है ना, ऑल स्कूल आर बुक्स, ऑल स्कूल आर बुक्स, तो ये बन जाएगा आपका बुक्स का, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सम कॉलेज आर स्कूल, सम कॉलेज आर स्कूल, सम कॉलेज आर स्कूल, तो ये बनेगा आपका जो है कॉलेज, कॉलेज का सर्कल ऐसा बनेगा, सम कॉलेज आर स्कूल। तो देखो जब सम, तो यहां पे कुछ पार्ट जो है स्कूल का वो कॉलेज में जाएगा। तो जब स्कूल बुक के घर में रह रहा है और उसने कहा कि भाई कॉलेज का कुछ पार्ट स्कूल में जाएगा, तो फिर कॉलेज का कुछ पार्ट बुक में भी जाएगा, कॉलेज का कुछ पार्ट बुक में भी आपका जाएगा। क्लियर है। अब चलिए आते हैं कंक्लूजन। पहला क्या कह रहा है, सम कॉलेज आर पेन। अब जो डायग्राम बना है उसके अकॉर्डिंग कॉलेज और पेन में कोई रिलेशन नहीं है। कॉलेज और पेन के रिलेशन के बारे में स्टेटमेंट में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, तो पहला आपका गलत, पहला गलत, कुछ कॉलेज पेन है, ये गलत हो गया। दूसरा क्या है, सम पेन्स आर स्कूल, सम पेन्स आर स्कूल। अब देखो स्टेटमेंट में हमें ये बताया गया कि सम पेन आर बुक और ऑल स्कूल आर बुक, लेकिन पेन और स्कूल के रिलेशन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, तो आपका दूसरा भी क्या है, गलत। दूसरा भी क्या है आपका गलत। तीसरा क्या है, सम कॉलेज आर बुक्स, सम कॉलेज आर बुक, ये आपका सही है, ये आपका क्या है, सही है। क्योंकि देखो ऑल स्कूल आर बुक एंड दिया है सम कॉलेज आर स्कूल, तो जब आपका जितना पार्ट कॉलेज का स्कूल में हो गया उतना पार्ट आपका बुक में भी हो जाएगा, तो सम कॉलेज आर बुक्स ये बिल्कुल आपका सही होगा। तो आंसर हो जाएगा ओनली थर्ड फॉलो। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, किसी में भी नहीं दिया गया, तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहां पे केवल आपका तीसरा सही है, बाकी आपका फर्स्ट और सेकंड गलत है। तो आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्टेटमेंट है ऑल ट्रेन्स आर बसेस, नो रूम इज बस, ऑल बोट्स आर रूम्स। सभी ट्रेन बसें हैं, कोई रूम बस नहीं है, और फिर कह रहा है सभी नावें कमरे हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका कंक्लूजन है पहला कि नो बोट इज ट्रेन, कोई नाव ट्रेन नहीं है। दूसरा है नो बस इज बोट, कोई बस नाव नहीं है। तीसरा है नो ट्रेन इज रूम, कोई ट्रेन कमरा नहीं है। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही है। नन फॉलो सही है, कि ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो सही है, कि ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो सही है, कि ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो सही है, कि आपका ऑल फॉलो सही है। ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा? तो सबसे पहला काम क्या है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है। स्टेटमेंट क्या रखे, ऑल ट्रेन्स आर बसेस, नो रूम इज बसेस, ऑल ट्रेन आर बसेस। तो यहां पे आपने बनाया सबसे पहले ट्रेन का सर्कल, ऑल ट्रेन आर बसेस, तो ये बना दिया आपने बसेस। ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, नो रूम इज बस, नो रूम इज बस एंड ऑल बोट्स आर रूम, नो रूम इज, नो रूम इज बस
एंड ऑल बोट आर रूम। एक सर्कल हमने इसके अंदर और बनाया और वो हो गया आपका बोट का, और इसके बाहर ये हो गया रूम। क्लियर है? नो रूम इज बस एंड ऑल बोट्स आर रूम्स। अच्छा, ये बोट है, ऑल बोट आर रूम। ठीक है, तो ये हमारा बन गया डायग्राम किसके अकॉर्डिंग? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। जो स्टेटमेंट में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने ये डायग्राम बन के तैयार कर दिया। अब आते हैं अपने कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है? नो बोट इज ट्रेन, नो बोट इज ट्रेन। अब देखो एक चीज जरा समझो, लड़ाई किसके किसके बीच है? बस और रूम के बीच। लड़ाई किसके किसके बीच है? बस और रूम के बीच में लड़ाई चल रही है। अब देखो ट्रेन रहता है बस के घर में, तो भैया बस ने मना कर रखा है तुम भी जो है बिल्कुल रूम से बात नहीं करोगे, तुम बिल्कुल भी रूम से बात नहीं करोगे, क्योंकि भाई रूम की मुझसे लड़ाई चल रही है, आमने सामने हम लोग रहते हैं, लेकिन तुम रूम की तरफ देख मत लेना, उससे बात मत कर लेना। तो उसने कहा ठीक है भाई, जब आपकी लड़ाई चल रही तो मेरी भी लड़ाई ही समझिए, मैं भी उससे बात नहीं करूंगा। वही हाल किसके थे? बोट के थे। बोट, रूम ने भी बोट को कह दिया भैया हमारी लड़ाई चल रही किससे? बस से, तो तुम जो है ट्रेन और बस से बिल्कुल भी बात नहीं करोगे। उसने कहा ठीक है भाई, मैं भी उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। तो अब देखो जरा आते हैं कंक्लूजन में। नो बोट इज ट्रेन, नो बोट इज ट्रेन। आपने कहा बिल्कुल ये 100% सही है, ये आपका बिल्कुल डेफिनेट में सही है। कोई नाव ट्रेन नहीं है, कोई नाव ट्रेन नहीं है, बिल्कुल इसको हम रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि रॉन्ग प्रूफ करने के लिए हमको बोट और जो है ट्रेन में क्या कराना पड़ेगा? रिलेशन कराना पड़ेगा। इन दोनों के बीच जो है बोट के सर्कल को ट्रेन से टच कराना पड़ेगा, और अगर बोट के सर्कल से ट्रेन के सर्कल को हमने टच कराया तो स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट हमारा नाराज हो जाएगा, जो हमें करना ही नहीं है भाई। ये फिर रूम और बस में भी रिलेशन होगा और उन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है, वो दोनों गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए जो है इसको हम रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते। सेकंड में जरा आ जाइए, नो बस इज बोट, नो बस इज बोट, ये भी आपका 100% सही है, कोई बस नाव नहीं है। तीसरे में आइए, नो ट्रेन इज रूम, नो ट्रेन इज रूम, ये भी आपका 100% सही है, इसको भी हम रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते। इसलिए तीनों के तीनों आपके सही हैं, तो ऑल फॉलो, सभी अनुसरण करते हैं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑल फॉलो, सभी अनुसरण करते हैं, आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। स्टेटमेंट है आपका कि नो लेयर इज ए कोट, कोई लेयर कोट नहीं है। ऑल कोट्स आर डिपॉजिट्स, सभी कोट डिपॉजिट है। तीसरा है ऑल डिपॉजिट्स आर सीट्स, सभी डिपॉजिट सीट हैं। अब कंक्लूजन पहला क्या दिया गया है? ऑल कोट्स आर सीट्स, सभी कोट सीट हैं। दूसरा है आपका ऑल डिपॉजिट्स कैन नेवर बी लेयर, सभी डिपॉजिट कभी भी लेयर नहीं हो सकते। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही आंसर होगा, क्योंकि आंसर तो आपको ए बी सी डी में ही देना है, ठीक है ना। और एग्जाम में भी बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि सर वहां एबीसीडी के याद करके, नहीं, एबीसीडी आपको ये पूरा लिख के आएगा इस प्रकार से, क्योंकि आंसर ही आपको इसी में देना है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखें। हाँ, इनका क्रम जरूर चेंज हो सकता है, इनका क्रम जरूर चेंज हो सकता है कि पहला वाला आपको जो है ये दिया हो लास्ट में, ये दिया हो फर्स्ट में, ठीक है, क्रम चेंज हो सकते हैं, लेकिन आंसर आपको ए बी सी डी में ही देना है। क्लियर? अब सबसे पहला काम क्या है? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम को बनाना। क्या दिया है स्टेटमेंट में? नो लेयर इज ए कोट, नो लेयर इज ए कोट, तो आपने सबसे पहले लेयर का सर्कल बना दिया, नो लेयर इज ए कोट, फिर आपने यहां पे बना दिया कोट का सर्कल। फिर क्या कह रहा है? ऑल कोट्स आर डिपॉजिट,
ऑल कोट्स आर डिपॉजिट, ये हो गया आपका डिपॉजिट का सर्कल, ऑल कोट्स आर डिपॉजिट। फिर क्या कह रहा है आपका, फिर जो है तीसरा है ऑल डिपॉजिट्स आर सीट, ऑल डिपॉजिट्स आर सीट, ऑल डिपॉजिट्स आर सीट, ऑल डिपॉजिट्स आर सीट, ऑल डिपॉजिट्स आर सीट। ये डायग्राम आपका बनके तैयार होगा, ऑल कोट आर डिपॉजिट, ऑल डिपॉजिट आर सीट। देखिए सीट और लेयर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, सीट और लेयर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। डायग्राम में भी देखो लेयर और सीट की हमने कोई रिलेशन नहीं बनाया, क्योंकि स्टेटमेंट में इनके रिलेशन के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं दी गई। तो हमने सबसे पहले क्या किया, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बना लिया डायग्राम। अब आते हैं कंक्लूजन पे, ठीक है ना। अब बात हम कंक्लूजन की करेंगे। पहला कंक्लूजन क्या दिया है, ऑल कोट्स आर सीट्स। पहला कंक्लूजन क्या दिया, ऑल कोट्स आर सीट। अब देखो आपको पता है कि जब आपका डायग्राम ऐसे बनता है और हम बाहर से अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो आपका ऑल भी सही होता है और आपका सम भी आपका क्या होता है, सही होता है। लेकिन जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो आपका सम तो सही होता है, सम तो सही होता है, लेकिन ऑल क्या होता है, ऑल आपका गलत होता है। क्लियर है। अब जरा ये निष्कर्ष पे, ऑल कोट्स आर सीट, ऑल कोट्स आर सीट। तो कोट से आप कहां जा रहे हैं, सीट की तरफ, मतलब अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपका पहला बिल्कुल 100% सही है, पहला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा जरा जाइए, ऑल डिपॉजिट कैन नेवर बी लेयर, ऑल डिपॉजिट कैन नेवर बी लेयर। सभी डिपॉजिट कभी भी लेयर नहीं हो सकते। अब आप एक चीज बताइए, अगर मुझे सभी डिपॉजिट को लेयर बनाना है, अगर मुझे सभी डिपॉजिट को लेयर बनाना है तो इस पूरे सर्कल को उठा के मुझे लेयर के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ डायग्राम मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा, देखिए जरा कैसे। कुछ डायग्राम यहां पे जगह आप बना लेते हैं। देखो ये हो गया आपका लेयर, ये हो गया आपका लेयर, ठीक है ना, ये लेयर हो गया। लेयर के अंदर हमको डिपॉजिट को रखना है। अब देखो तो ये हमने रख दिया किसको, डिपॉजिट को। अगर डिपॉजिट को रखेंगे तो इसके ऊपर से आपका क्या आएगा, सीट भी आएगा, सीट भी आएगा और इसके अंदर कोट भी आएगा, क्योंकि इसको हम यहां से हटा नहीं सकते ना, क्योंकि ऑल कोट आर डिपॉजिट, ऑल डिपॉजिट आर सीट। अगर हम केवल डिपॉजिट को रख देंगे कहां, लेयर के अंदर, तो हमारा फिर स्टेटमेंट गुस्सा हो जाएगा, जिसको हम गुस्सा कर नहीं सकते, जिसके विरुद्ध हम जा नहीं सकते। तो फिर ये डायग्राम तो हम बना ही नहीं सकते, ये डायग्राम हम नहीं बना सकते। इसलिए बिल्कुल दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही होगा, दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही है। सभी डिपॉजिट कभी भी लेयर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर सभी डिपॉजिट को हमने लेयर कर दिया तो कोट भी उसके साथ में जाएगा, और कोट अगर उनके साथ में जाएगा तो फिर हमारा जो है स्टेटमेंट हमसे गुस्सा हो जाएगा। इसलिए जो है आपका दूसरा भी क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो पहला और दूसरा दोनों आपके सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। बहुत कंक्लूजन, फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष, पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं, पहला भी सत्य है और दूसरा भी क्या है, सत्य है। तो क्लियर आज समझ में आ रहा है किस प्रकार से जो है हम वेन डायग्राम के माध्यम से बहुत आसानी से सिलोगिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। स्टेटमेंट है आपका, सम फ्लैट्स आर अपार्टमेंट्स। कुछ फ्लैट अपार्टमेंट हैं। नो अपार्टमेंट इज ए हॉल, कोई अपार्टमेंट हॉल नहीं है। तीसरा है, सम हॉल्स आर रूम्स, कुछ हॉल कमरे हैं। अब देखिए कंक्लूजन कितने दिए गए, दो दिए गए हैं। पहला दिया गया है एटलीस्ट सम रूम्स आर फ्लैट, कम से कम कुछ कमरे फ्लैट हैं। दूसरा है नो अपार्टमेंट इज ए रूम, कोई अपार्टमेंट कमरा नहीं है। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही है। तो सबसे पहले आप एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट सम के लिए ही यूज होता है। जैसे हम लोग सम यूज करते हैं, सम यूज करते हैं तो एटलीस्ट भी सम का ही पार्ट है।
ठीक है ना। एटलीस्ट का मीनिंग भी सम ही होगा, इस बात को याद रखिएगा, सम के तरह ही आपका एटलीस्ट है, ठीक है। ये नहीं कि सर वहां पे एटलीस्ट आया है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, एटलीस्ट आ जाए, जनरली आ जाए, मिनिमम आ जाए, ठीक है ना। तो ये सब आपके जो है किस में आएगा, ये सब आपका जो है सम में आता है, क्लियर है। तो यहां पे आपका एटलीस्ट किसके लिए क्या आपका दर्शाएगा, सम को, क्लियर। तो एटलीस्ट सम रूम्स आर फ्लैट्स, कम से कम कुछ कमरे फ्लैट है। दूसरा है आपका नो अपार्टमेंट इज ए रूम, कोई अपार्टमेंट कमरा नहीं है। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा। तो चलिए जरा सबसे पहले काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। तो स्टेटमेंट में कह रहा है कि सम फ्लैट्स आर अपार्टमेंट्स, सम फ्लैट्स आर अपार्टमेंट, तो ये सर्कल हो गया आपका फ्लैट का, सम फ्लैट आर अपार्टमेंट, ये सर्कल हो गया आपका अपार्टमेंट का, ठीक है ना, अपार्टमेंट, क्लियर। फिर आगे क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है नो अपार्टमेंट इज ए हॉल, नो अपार्टमेंट इज ए हॉल। तो आपने यहां पे हॉल का सर्कल कुछ इस प्रकार से बना दिया, ठीक है ना। नो अपार्टमेंट इज ए हॉल, हॉल और अपार्टमेंट में कोई रेजिमेंट, दोनों में लड़ाई हो गई। सम हॉल्स आर रूम, सम हॉल्स आर रूम, सम हॉल्स आर रूम, सम हॉल्स आर रूम। ये आपका जो है डायग्राम बनके तैयार हो गया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनके तैयार कर लिया। सम फ्लैट आर अपार्टमेंट, नो अपार्टमेंट इज ए हॉल, और सम रूम और हॉल, या सम हॉल आर रूम, क्लियर है। अब देखो यहां पे क्या है, अब आ जाइए अपने कंक्लूजन पे। ये तो हमारा डायग्राम बन गया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब हमें बात करनी है कंक्लूजन की। तो एटलीस्ट किसकी बात करेगा, सम की बात करेगा। एटलीस्ट सम रूम्स आर फ्लैट, एटलीस्ट सम रूम आर फ्लैट। आपने कहा कि जो हमने डायग्राम बनाया है उसमें रूम और फ्लैट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इनके रिलेशन के बारे में कोई भी जानकारी हमें स्टेटमेंट में नहीं दी गई। जब नहीं दी गई तो पहला वाला आपका गलत, पहला भाई गलत हो गया। दूसरा, नो अपार्टमेंट इज ए रूम, नो अपार्टमेंट इज ए रूम। तो अब देखो आपने कहा कि यहां पर अगर देखा जाए तो जो डायग्राम बना है उसके अकॉर्डिंग तो आपका दूसरा सही है, नो अपार्टमेंट इज ए रूम। लेकिन क्या रिलेशन हो सकता है, क्या रिलेशन हो सकता है, क्या अपार्टमेंट और रूम में रिलेशन हो सकता है? आपने कहा बिल्कुल हो सकता है। अब अगर आप दूसरा डायग्राम बनाते, कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे आप, दूसरा डायग्राम, ये तो आपका पहला डायग्राम है। अगर हम सेकंड डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ये हो गया आपका फ्लैट, ये हो गया आपका अपार्टमेंट, ठीक है ना। और यहां पे हमने ये बना दिया रूम, ये बना दिया रूम, और यहां पे ये बना लिया हमने हॉल, ठीक है ना। यहां पर ही छोटा सा सर्कल बना देते हैं इस प्रकार से, ये सर्कल हो गया हमारा हॉल का। अब देखो, नो अपार्टमेंट इज ए हॉल, क्या अपार्टमेंट और हॉल में कोई रिलेशन हमने बनाया दूसरे वाले में? जो दूसरा हमने डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग हमने रूम और अपार्टमेंट में रिलेशन करा दिया। जब अपार्टमेंट और रूम में हमने रिलेशन करा दिया तो क्या हॉल और अपार्टमेंट में कोई रिलेशन हुआ क्या? अब जरा चेक करिए, क्या आपके स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस आया क्या कोई बदलाव आया क्या? तो क्या कह रहा है, सम फ्लैट आर अपार्टमेंट, ठीक है। नो अपार्टमेंट इज ए हॉल, बिल्कुल दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। सम हॉल्स आर रूम्स, सम हॉल्स आर रूम, तो सम हॉल्स आर रूम, ये भी क्या है, दोनों, ये भी आपका बिल्कुल। तो आपके स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं आया, आपका स्टेटमेंट जैसा था वैसा डायग्राम बना है, तो आपके स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं है, तो आपका सेकंड भी डायग्राम क्या है, सही है। और जब सेकंड आपका डायग्राम सही है तो जो आपका जो है सेकंड, नो अपार्टमेंट इज ए रूम, ये आपका गलत हो गया। पहले तो सही था लेकिन बाद में क्या हो गया, इसको हमने रॉन्ग प्रूफ कर दिया। इसमें आपकी 50% चांसेस हो गए, एक डायग्राम से ये आपका सही है और एक डायग्राम से आपका जो है, एक डायग्राम से आपका ये सही है और एक डायग्राम से आपका क्या है, ये गलत है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 50% के चांसेस हो जाएंगे। और जब 50% के चांस हो गए तो 50% का यहां कोई वजूद नहीं है, तो 100% चाहिए। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका
कि पहला भी गलत और दूसरा भी गलत, पहला भी आपका गलत है दूसरा भी गलत है, तो दोनों के दोनों आपके क्या है, गलत है। तो देखिए यहां पे क्या है, आपका दोनों के दोनों गलत है, पहला भी और दूसरा भी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू, ना तो निष्कर्ष पहला सही है और ना तो निष्कर्ष आपका दूसरा सही है। ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कि ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या आएगा। स्टेटमेंट है आपका सम विन्स आर ट्रॉफीज, कुछ जीत ट्रॉफियां हैं, सम ट्रॉफीज आर कप्स, कुछ ट्रॉफियां कप हैं, नो कप इज ए प्राइज, कोई कप प्राइज नहीं है। तो आपका निष्कर्ष है पहला आपका नो ट्रॉफी इज ए प्राइज, कोई ट्रॉफी पुरस्कार नहीं है, नो प्राइज इज ए विन, कोई पुरस्कार जीत नहीं है। आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा कि ई सही होगा। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम को बनाना। सम विन्स आर ट्रॉफीज, सम विन्स आर ट्रॉफीज, ये आपने ट्रॉफी बना दिया। सम ट्रॉफीज आर कप, ये कप बना दिया, ये हो गया आपका ट्रॉफी, ठीक है ना, ये हो गया आपका कप का सर्कल। और नो कप इज प्राइज, नो कप इज प्राइज। तो भैया कप की लड़ाई किससे है, प्राइज से, प्राइज और कप के बीच में लड़ाई है। प्राइज की ट्रॉफी और बिन से कोई लड़ाई नहीं है, रिलेशन हो सकता है लेकिन इनके रिलेशन की जानकारी हमें स्टेटमेंट में नहीं दी गई, ठीक है ना। तो हमारा जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये डायग्राम बनके तैयार हो गया। अब चलते हैं कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन क्या है, नो ट्रॉफी इज प्राइज, नो ट्रॉफी इज ए प्राइज। आपने कहा जो आप डायग्राम बना है, जो डायग्राम बना है उसके अकॉर्डिंग आपका पहला क्या है, सही। कोई ट्रॉफी पुरस्कार नहीं, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा नो प्राइज इज ए विन, कोई पुरस्कार जीत नहीं है, कोई पुरस्कार जीत नहीं है, ये भी जो है जो ये डायग्राम बना है इसके अकॉर्डिंग ये भी क्या है, सही है। दूसरा भी आपका सही है, कोई पुरस्कार जीत नहीं है, दूसरा भी आपका सही है। अब इनको क्या हम गलत प्रूफ कर सकते हैं क्या, गलत प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइज का ट्रॉफी और बिन से रिलेशन कराना पड़ेगा। तो क्या हम रिलेशन करा सकते हैं क्या, तो आपने कहा बिल्कुल करा सकते हैं, क्यों नहीं भाई। प्राइज की लड़ाई किससे, कप से है, प्राइज की लड़ाई बिन और ट्रॉफी से थोड़ा ना है। आपने कहा इस डायग्राम को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, देखो कैसे, ये हो गया आपका जो है बिन, ये हो गया आपका ट्रॉफी, यहां पर मैंने बना दिया क्या, यहां बना दिया मैंने प्राइज, यहां पे बना दिया मैंने प्राइज। अच्छा कप भी तो बनेगा आपका, यहां पर कप भी तो आएगा, तो कह रहा सम ट्रॉफीज आर कप, यहां पे आपने बना दिया इस प्रकार से कप, ठीक है ना। यहां पे जो है ये सर्कल आपने बना दिया कप का। और क्या कह रहा है कि अब यहां पे प्राइज का रिलेशन हमें किससे कराना है, बिन से और ट्रॉफी से। तो आपने कहा कि ये हमने इस प्रकार से बना दिया, ये सर्कल हमने इस प्रकार से बनाया, ठीक है ना, ये प्राइज का सर्कल हो गया। ये किसका सर्कल हो गया, प्राइज का। देखो प्राइज और कप में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, प्राइज और कप में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका प्राइज का बिन और ट्रॉफी दोनों से रिलेशन हो गया। और जब हमने ये डायग्राम बनाया, जब हमने सेकेंड डायग्राम बनाया, ये तो हमारा फर्स्ट डायग्राम था, जब हमने सेकेंड डायग्राम बनाया तो क्या हमारे स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस आया क्या, सम विन्स आर ट्रॉफीज, सम विन्स आर ट्रॉफीज, सम ट्रॉफीज आर कप, नो कप इज ए प्राइज, नो कप इज ए प्राइज। देखो कप और प्राइज में अभी भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आपके स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन कंक्लूजन में बदलाव आ गया। जब आपने सेकंड वाला डायग्राम बना दिया देखो, तो आपका जो कंक्लूजन पहला था वो भी गलत हो गया, जो सेकंड था वो भी गलत हो गया। फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हो गए, दोनों में 50% के चांसेस हो गए, ठीक है ना। या भाई पहले वाले डायग्राम से दोनों सही है, दूसरे डायग्राम से दोनों गलत है, तो 50% के चांसेस हो गए। और 50% का यहां कोई वजूद नहीं है, आप ये चीज जानते हैं। इसलिए जो है दोनों के दोनों गलत,
पहला और दूसरा दोनों गलत, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड इज ट्रू, ना तो निष्कर्ष पहला ना ही दूसरा सत्य है। ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्टेटमेंट आपका सम कोड्स आर सीक्रेट्स, कुछ कोड रहस्य हैं। ऑल सीक्रेट्स आर पजल, सभी रहस्य पहेलियां हैं। तो निष्कर्ष है आपका पहला, ऑल सीक्रेट्स बीइंग कोड्स इज ए पॉसिबिलिटी, सभी रहस्य के कोड होने की संभावना है। दूसरा है एटलीस्ट सम पजल्स आर कोड्स, दूसरा है कम से कम कुछ पजल कोड हैं। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं क्या, जो है यहां पे डायग्राम क्या कह रहा है, सम कोड्स आर सीक्रेट्स, ऑल सीक्रेट्स आर पजल। सम कोड आर सीक्रेट, ठीक है, सम कोड आर सीक्रेट एंड ऑल सीक्रेट आर पजल, ऑल सीक्रेट आर पजल, यही तो डायग्राम बनेगा। सम कोड्स आर सीक्रेट, ऑल सीक्रेट आर पजल, तो ये तो बन गया आपका डायग्राम किसके अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब आते हैं कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल सीक्रेट बीइंग कोड्स इज ए पॉसिबिलिटी। अब देखो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, अब ये डेफिनेट की बात नहीं कर रहा, अब ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा है आपसे, क्या ऐसा हो सकता है, सभी रहस्य के कोड होने की संभावना है। तो आपने कहा सभी सीक्रेट के कोड होने की क्या संभावना है, आपने कहा क्या ये ऐसा डायग्राम बनना पॉसिबल है क्या, कि अगर हम यहां पर कोड बना दे ऐसे, ये हो गया कोड, कोड के अंदर हम किसको रखेंगे, सीक्रेट को, ठीक है ना भाई। देखो अगर हमको जो है सारे सीक्रेट को कोड के अंदर रखना है, तो आपने कहा ये मैंने कोड बनाया, ये मैंने पजल बनाया और ये मैंने सीक्रेट बनाया। देखो ये हो गया आपका सीक्रेट, ठीक है ना, ये हो गया, ये सर्कल हो गया आपका पजल, ये हो गया सर्कल पजल का, और सबसे लास्ट में जो ऊपर से ये है आपका कोड का। क्या ऐसा डायग्राम बनाना पॉसिबल है क्या, यही तो पूछ रहा है कि ऑल सीक्रेट बीइंग कोड्स इज ए पॉसिबिलिटी, सभी सीक्रेट के कोड होने की संभावना है। तो आपने कहा अब जरा जो आपने ये डायग्राम बनाया है, ये तो आपका फर्स्ट डायग्राम है, जो आपने सेकंड डायग्राम बनाया है, जरा पहले आप स्टेटमेंट को चेक करें। अगर स्टेटमेंट में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका जो है ये डायग्राम बिल्कुल सही है। अब जरा देखें क्या कह रहा है, सम कोड्स आर सीक्रेट। देखिए आपको पता है कि जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो आपका जो है ये डायग्राम, ये चीज बिल्कुल सही होती है। सम कोड्स आर आपका सीक्रेट, ये आपका बिल्कुल यहां पर सही आएगा। दूसरा क्या कह रहा है आपका स्टूडेंट, ऑल सीक्रेट आर पजल, ऑल सीक्रेट और पजल, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपके जो है स्टेटमेंट में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया, इसलिए आपका ये डायग्राम बिल्कुल सही है। तो आपका पहला आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा, सभी रहस्य के कोड होने की संभावना है, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी सही है। दूसरा, एटलीस्ट सम पजल्स आर कोड्स, कम से कम कुछ पजल कोड हैं, ठीक है ना। तो आपने कहा ये भी बिल्कुल सही है। एटलीस्ट किसके जो है बराबर होता है, सम के, एटलीस्ट सम को प्रदर्शित करता है, डिस्प्ले करता है। तो यहां पे एटलीस्ट का मतलब सम से है, तो यहां पे एटलीस्ट सम पजल आर कोड्स, ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही होगा। दोनों के दोनों आपके सही है, पहला भी और दूसरा भी। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा कि निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों सत्य है, पहला भी सही है और दूसरा भी आपका क्या है, सही है। तो पॉसिबिलिटी जब आप बनाते हैं, तो पॉसिबिलिटी जब भी आपको लगे कि सही गलत, तो आप डायग्राम वैसा बनाइए। अगर वैसा डायग्राम आप बना रहे हैं, आपके स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल 100% सही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। स्टेटमेंट है आपका, ऑल डिपॉजिट्स आर अकाउंट्स, सभी जमा खाते हैं। नो डिपॉजिट इज ए लोन, कोई जमा ऋण नहीं है। तो कंक्लूजन पहला है आपका, एटलीस्ट सम लोन्स आर अकाउंट्स,
कम से कम कुछ ऋण खाते हैं। दूसरा है नो लोन इज एन अकाउंट, कोई ऋण खाता नहीं है। आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा कि चौथा कि पांचवा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम है जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम को बनाना। क्या कह रहा है, ऑल डिपॉजिट्स आर अकाउंट, नो डिपॉजिट इज ए लोन, ऑल डिपॉजिट आर अकाउंट, ऑल डिपॉजिट आर अकाउंट। ओके, फिर क्या है अगला, नो डिपॉजिट इज ए लोन, नो डिपॉजिट इज ए लोन। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम इधर बना लेते हैं, यहां पे अकाउंट लिख देते हैं, अकाउंट, नो डिपॉजिट इज ए लोन। तो यहां पे जो आपका लोन है कुछ ऐसा बनेगा, इसको छोड़ के नो डिपॉजिट इज ए लोन। ये डायग्राम आपका बन गया। अब जरा आते हैं अपने कंक्लूजन में। पहला क्या कह रहा है, एटलीस्ट सम लोन्स आर अकाउंट्स, एटलीस्ट सम लोन्स आर अकाउंट। तो आप मुझे बताइए जो डायग्राम आपने बनाया है उसमें लोन और अकाउंट में कोई रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है। और हमें स्टेटमेंट में इनके रिलेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। तो पहला आपका गलत, पहला आपका गलत, कम से कम कुछ ऋण खाते हैं, बिल्कुल गलत है यहां पे। दूसरा जरा आ जाओ, नो लोन इज एन अकाउंट, नो लोन इज एन अकाउंट, कोई ऋण खाता नहीं है। ये आपका इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सही है, ये आपका इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका क्या है, सही। देखो अकाउंट और लोन में कोई रिलेशन नहीं है, हो सकता है वो बात अलग है। क्यों? क्योंकि लोन की लड़ाई किससे है, डिपॉजिट से, लोन की लड़ाई अकाउंट से नहीं है। अकाउंट के घर में तो कौन रहता है, आपका डिपॉजिट, डिपॉजिट की लड़ाई है लोन से। तो लोन का रिलेशन अकाउंट से बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर उसने कहा कि नो लोन इज एन अकाउंट, आपने कहा दूसरा सही है। अब देखो अगर हमको दूसरे को रॉन्ग प्रूफ करना है तो क्या हम इस डायग्राम को ऐसा बना सकते हैं कि यहां पे हमने बना दिया डिपॉजिट, ये हमने बना दिया जो है अकाउंट, ये हमने बना दिया अकाउंट, और ये हमने सर्कल बना दिया लोन का, ये सर्कल बना दिया हमने लोन। अब देखिए डिपॉजिट, और अब जरा पढ़िए तुरंत स्टेटमेंट। जैसे ही आप डायग्राम में चेंज करते हैं तुरंत अपने कहां पहुंचिए, स्टेटमेंट के पास। ये डायग्राम फर्स्ट है और ये डायग्राम आपका सेकंड है। तो स्टेटमेंट का ऑल डिपॉजिट्स आर अकाउंट, नो डिपॉजिट इज ए लोन। क्या लोन और डिपॉजिट में कोई रिलेशन है? क्या नहीं है। तो आपका स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट बिल्कुल भी नाराज नहीं होगा क्योंकि स्टेटमेंट के साथ हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। तो अब जरा आते हैं अपने निष्कर्ष पे। लेकिन निष्कर्ष में जो है चेंजमेंट हो गया। अब क्या हो गया, देखो पहला आपका सही लेकिन दूसरा गलत हो गया, पहला सही लेकिन दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब देखो एक डायग्राम से आपका पहला गलत दूसरा सही है, एक डायग्राम से आपका पहला सही दूसरा गलत है। तो दोनों में क्या कौन सी कंडीशन बन गई, आइदर और वाली। दोनों में आइदर और कंडीशन बनेगी कि या तो पहला या तो दूसरा। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया, नाइदर दिया है, बी में ओनली सेकंड दिया है, और सी में ओनली फर्स्ट दिया है, डी में आपका बोथ दिया है, ई में दिया है आपका आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। या तो निष्कर्ष पहला या दूसरा आपका सत्य है, ठीक है ना। तो आइदर और किस में बनता है आपका, नो और सम के साथ। दोनों के आपके क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है आप जो है वहां पर डायग्राम नहीं बना पा रहे, तो आप इस चीज को ध्यान में रख करके थोड़ी सी जो देखिएगा क्या हम यहाँ पे इनका जो है रिलेशन करा सकते हैं। अगर आपने इतनी चीज देखी तो डायरेक्ट भी आप आंसर वहां पे लगा सकते हैं कि वहां पे आइदर आर की कंडीशन होगी सम और नो में, ठीक है ना। लेकिन ये भी ध्यान रखिए दोनों के पद सेम होने चाहिए, दोनों के पद बराबर होने चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। स्टेटमेंट है नो शुगर इज ए लाइम, कोई चीनी चूना नहीं है। ऑल स्वीट्स आर शुगर, सभी मिठाई चीनी है, ठीक है। तो कंक्लूजन है आपका नो स्वीट इज ए लाइम,
कोई मिठाई चूना नहीं है। दूसरा है ऑल शुगर्स आर स्वीट, सभी चीनी मिठाइयां हैं। आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो सबसे पहले हम जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं डायग्राम। नो शुगर इज ए लाइम, ऑल स्वीट्स आर शुगर, नो शुगर इज ए लाइम, नो ये हो गया आपका शुगर, नो शुगर इज ए लाइम, लाइम। और दूसरा क्या है, ऑल स्वीट्स आर शुगर, ऑल स्वीट्स आर शुगर। तो स्वीट्स का सर्कल किसके अंतर्गत बनेगा, शुगर के अंतर्गत, ऑल स्वीट्स आर शुगर। ये हमारा डायग्राम बनके तैयार हो गया। शुगर की लड़ाई किससे है, लाइम से, शुगर की लड़ाई किससे है, लाइम से। अब देखो स्वीट किसके घर में रहता है, शुगर के घर में, स्वीट शुगर के घर में रहता है, तो स्वीट की लड़ाई किससे हो गई, लाइम से। स्वीट भी अब लाइम से बिल्कुल बात नहीं करेगा। अब जरा आ जाओ कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो स्वीट इज ए लाइम, नो स्वीट इज ए लाइम, ये बिल्कुल आपका सही है, पहला आपका सही है, कोई मिठाई चूना नहीं है। अगर इसको हम रॉन्ग प्रूफ करते हैं तो लाइम का रिलेशन हमें स्वीट से कराना पड़ेगा, और अगर लाइम का रिलेशन हमें स्वीट से कराया तो हम जो है स्टेटमेंट के विरुद्ध जाएंगे, और स्टेटमेंट के विरुद्ध हमें बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है ना। तो आपका पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, ऑल शुगर आर स्वीट, सभी चीनी मिठाइयां हैं, ये बात गलत है, ये गलत है भाई। क्योंकि देखो जब आप बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, जब आप बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो आपका सम तो सही होता है, लेकिन ऑल आपका गलत होता है, ऑल आपका गलत होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका दूसरा गलत है। तो केवल आपका पहला निष्कर्ष सही है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट आर ट्रू। किस में दिया गया है, ऑप्शन सी में, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, ठीक है ना। केवल निष्कर्ष पहला सत्य है, केवल निष्कर्ष पहला सत्य है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। स्टेटमेंट है आपका, सम वेंडर्स आर क्लाइंट्स, कुछ विक्रेता ग्राहक है, ऑल क्लाइंट्स आर कस्टमर, सभी ग्राहक कस्टमर हैं। तो कंक्लूजन है पहला कि नो वेंडर इज ए कस्टमर, कोई विक्रेता कस्टमर नहीं है। दूसरा है एटलीस्ट सम वेंडर्स आर कस्टमर्स, कम से कम कुछ विक्रेता कस्टमर हैं। आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। सम वेंडर्स आर क्लाइंट, ऑल क्लाइंट्स आर कस्टमर, कुछ ऐसा डायग्राम आपका बनेगा। ये है सम वेंडर आर क्लाइंट्स, सम वेंडर आर क्लाइंट्स, ऑल क्लाइंट्स आर कस्टमर, ऑल क्लाइंट्स आर कस्टमर, ये सर्कल बनेगा हमारा कस्टमर का, ऑल क्लाइंट्स आर कस्टमर, ठीक है ना। अब जाते हैं अपने कंक्लूजन में। कंक्लूजन क्या कह रहा है देखिए कि नो वेंडर इज ए कस्टमर। अच्छा इधर ये कट रहा है, इसको जरा ऐसे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऐसे बना लीजिए। यहां पे सम वेंडर्स आर क्लाइंट, सम वेंडर आर क्लाइंट्स, सम वेंडर आर क्लाइंट्स, ठीक है, क्लाइंट, ऑल क्लाइंट्स आर कस्टमर, ऑल क्लाइंट्स आर कस्टमर, ठीक है, कस्टमर, ये ऐसे बनेगा। अब देखिए जरा आ जाइए जो है किस पे, अपने कंक्लूजन में। पहला क्या कह रहा है, नो वेंडर इज ए कस्टमर, नो वेंडर इज ए कस्टमर, कोई विक्रेता कस्टमर नहीं है, नो वेंडर इज ए कस्टमर। तो आप देख रहे हैं कि क्लाइंट और वेंडर में सम का रिलेशन है, इसका कुछ पार्ट जो है वेंडर में है, और आपका जो है क्लाइंट पूरा का पूरा किसके अंतर्गत है, कस्टमर के अंतर्गत। तो वेंडर का कुछ पार्ट तो अपने आप वेंडर कस्टमर में आ गया, इसलिए जो है पहला आपका गलत है, ये कहना गलत है, कोई भी वेंडर आपका कस्टमर नहीं, कोई विक्रेता कस्टमर नहीं है, ये गलत है। दूसरा एटलीस्ट सम वेंडर्स आर कस्टमर, ये आपका सही है, ये आपका सही है, कम से कम कुछ विक्रेता क्या है, कस्टमर है, ये आपका सही। देखिए भाई क्लाइंट का जितना पार्ट वेंडर में है, अब चूंकि क्लाइंट का पूरा सर्कल कस्टमर के अंतर्गत है, तो जितना पार्ट क्लाइंट का वेंडर में उतना आपका कस्टमर में भी है,
ठीक है ना। तो आपका दूसरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहां पे केवल दूसरा आपका सही होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष दूसरा सत्य है, पहला आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। स्टेटमेंट है आपका सम फैब्रिक्स आर सिल्क, कुछ फैब्रिक सिल्क है। दूसरा है सम सिल्क्स आर कॉटन्स, कुछ सिल्क कॉटन है। तो आपका पहला कंक्लूजन है एटलीस्ट सम कॉटन्स आर सिल्क, कम से कम कुछ कॉटन सिल्क है। दूसरा है एटलीस्ट सम फैब्रिक्स आर कॉटन्स, कम से कम कुछ फैब्रिक कॉटन है। तीसरा है आपका सॉरी, अब आपको ए बी सी डी ई में क्या देना है, आंसर देना है। केवल दो ही कंक्लूजन है यहां पे। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम को बनाना। सम फैब्रिक्स आर सिल्क, तो आपने यहां पे सबसे पहले फैब्रिक का जो है सर्कल बनाया, फिर आपने सिल्क का सर्कल बनाया। ये हो गया आपका फैब्रिक, सम फैब्रिक आर सिल्क। फिर क्या है आपका सम सिल्क्स आर कॉटन, सम सिल्क्स आर कॉटन, सम सिल्क्स आर कॉटन। ये बन गया आपका कॉटन का जो है सर्कल। अब जरा आ जाइए अपने कंक्लूजन पे, पहला क्या कह रहा है, एटलीस्ट सम कॉटन्स आर सिल्क, एटलीस्ट सम कॉटन आर सिल्क। तो बिल्कुल सही है, पहला आपका बिल्कुल सही है। भाई देखो सम सिल्क्स आर कॉटन, तो एटलीस्ट सम कॉटन्स आर सिल्क, एटलीस्ट आपके सम को ही दर्शाता है, ठीक है ना। एटलीस्ट, जनरली, ठीक है, और आपका मिनिमम, ये सब आपका जो है सम को ही जो है दर्शाते हैं। तो यहां पे जो है एटलीस्ट सम कॉटन्स आर सिल्क आपका बिल्कुल सही होगा। दूसरे में जरा आ जाइए, क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट सम फैब्रिक्स आर कॉटन, एटलीस्ट सम फैब्रिक्स आर कॉटन। तो आपने कहा कि जो डायग्राम हमने बनाया है उसमें फैब्रिक और कॉटन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और स्टेटमेंट में इसके बारे में, इनकी रिलेशन के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं दी गई, इसीलिए जो है दूसरा वाला क्या है, गलत। दूसरा आपका गलत है, पहला सही दूसरा गलत, तो केवल आपका पहला सही है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, ठीक है ना। तो आपका पहला सही, दूसरा आपका क्या है, गलत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। स्टेटमेंट है आपका सम बुक्स आर नॉवेल्स, कुछ किताबें उपन्यास हैं। दूसरा है ऑल नॉवेल्स आर मैगजीन्स, सभी उपन्यास पत्रिकाएं हैं। और तीसरा है सम मैगजीन्स आर जर्नल्स, कुछ पत्रिकाएं जर्नल हैं। तो पहला कंक्लूजन है सम नॉवेल्स आर जर्नल, कुछ उपन्यास जर्नल हैं। दूसरा है सम बुक्स आर मैगजीन्स, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं। तीसरा है ऑल बुक्स आर मैगजीन, सभी पुस्तकें पत्रिकाएं हैं। और चौथा है नो नॉवेल इज जर्नल, कोई उपन्यास जर्नल नहीं है। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा आपका सही होगा। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए, सम बुक्स आर नॉवेल, सम बुक्स आर नॉवेल, तो ये डायग्राम आपका बनेगा। ऑल नॉवेल्स आर मैगजीन, ये बनेगा। तो देखो ये तो हो गया आपका बुक, ये सर्कल तो हो गया आपका बुक का सर्कल। सम बुक आर क्या है, नॉवेल, सम बुक आर नॉवेल। ऑल नॉवेल्स आर मैगजीन, ये हो गया आपका मैगजीन, ठीक है ना। ऑल बुक्स आर मैगजीन, ठीक है ना। सम मैगजीन्स आर जर्नल, सम मैगजीन्स आर जर्नल, तो जो जर्नल का सर्कल बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक है ना। जो जर्नल का सर्कल बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका जर्नल का सर्कल ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका जर्नल, ठीक है। ये आपका हो गया मैगजीन, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हमने बना दिया जो है डायग्राम किसके अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब आते हैं अपने कंक्लूजन पे। पहला क्या कह रहा है, सम नॉवेल्स आर जर्नल्स, कुछ उपन्यास जर्नल हैं। सम नॉवेल्स आर जर्नल, आपने कहा नहीं, जर्नल और नॉवेल में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो पहला आपका गलत, पहला गलत। कुछ उपन्यास जर्नल हैं, आपका ये गलत है, क्योंकि नॉवेल और जर्नल में कोई रिलेशन नहीं दिया गया। भाई रिलेशन हो सकता है,
लेकिन इसकी जानकारी हमें स्टेटमेंट में नहीं दी गई। ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा जरा आ जाओ, सम बुक्स आर मैगजीन, सम बुक्स आर मैगजीन, ये आपका सही है। दूसरा आपका बिल्कुल डेफिनेट में बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाई सम बुक्स आर नॉवेल एंड ऑल नॉवेल्स आर मैगजीन, तो फिर सम बुक्स आर मैगजीन ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरे में आ जाओ, ऑल बुक्स आर मैगजीन, सभी पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, सभी पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, ये गलत है, ये आपका गलत है। ठीक है ना, चूंकि आप जो डायग्राम देख रहे हैं, देखिए आपका बुक का कुछ रिलेशन नॉवेल से है, उतना ही रिलेशन मैगजीन से है, तो आपका जो है तीसरा क्या है, गलत। चौथे में आ जाइए, नो नॉवेल इज ए जर्नल, कोई उपन्यास जर्नल नहीं है। डायग्राम को देखा आपने और ये बिल्कुल आपका सही होगा। देखो डायग्राम में जर्नल और नॉवेल में कोई रिलेशन है नहीं, तो आपका चौथा क्या है, सही। अब आपने फिर से वही बात की कि सर चौथे को हम रॉन्ग प्रूफ कर सकते हैं, तो मैंने कहा रॉन्ग प्रूफ करने के लिए हमको नया डायग्राम बनाना पड़ेगा, और जो नया डायग्राम हम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे स्टेटमेंट में कोई भी बदलाव नहीं आने चाहिए। जैसे नया डायग्राम आपका कैसा बनेगा, तो आपने कहा ये हो गया बुक का सर्कल, ठीक है ना, ये हो गया नॉवेल का सर्कल, और ये हो गया मैगजीन का सर्कल। ठीक है, और ये हमने बना दिया जो है, ये हमने इस प्रकार से बना दिया जर्नल का सर्कल, ये हमने जर्नल का सर्कल बना दिया। अब देखो ये आपका पहला डायग्राम, ये आपका सेकंड डायग्राम, लेकिन जैसे ही आपने सेकंड डायग्राम बनाया तो सबसे पहले चेक करिए क्या आपके स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस आया क्या। सम बुक्स आर नॉवेल, सम बुक्स आर नॉवेल, ऑल नॉवेल आर मैगजीन्स, सम मैगजीन्स आर जर्नल। ने स्टेटमेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जब स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आया तो आपका सेकंड वाला डायग्राम क्या है, बिल्कुल सही है। जब सेकंड डायग्राम आपका सही है, अब देखो सेकंड डायग्राम तो सही हो गया, लेकिन कंक्लूजन आपका पहला सही हो गया और चौथा गलत हो गया। पहला कंक्लूजन, कुछ उपन्यास जर्नल हैं, ये आपका सही हो गया, और कोई उपन्यास जर्नल नहीं, ये आपका गलत हो गया। तो एक डायग्राम से आपका पहला गलत है, चौथा सही है, और एक डायग्राम से आपका पहला सही, चौथा गलत है। तो फिर दोनों में कौन सी कंडीशन बनेगी, आइदर आर वाली कंडीशन। क्योंकि आप बताएं कि सम और नो के साथ आइदर आर की कंडीशन बनती है, और दोनों में उसके टर्म कैसे होने चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों के टर्म आपके समान होने चाहिए, दोनों के टर्म देखो आपके समान हैं। तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा कि या तो पहला या तो चौथा, और दूसरा अनुसरण करता है कि पहले और चौथे में आपका आइदर और लगेगा, और दूसरा अनुसरण करता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और फोर्थ एंड कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा कि या तो निष्कर्ष पहला या चौथा और निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो है आप वेन डायग्राम के माध्यम से बहुत आसानी से सिलोगिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आज की क्लास आपको पसंद आई हो, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।